हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप बिहार में जो है बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं, अगर आपका घरेलू कनेक्शन लेना चाहते हैं, अगर आप नया घर बनाए हैं या पहले कहीं घर है और उसमें आप कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपके मन में यहाँ पे बहुत सारे सवाल होते होंगे कि हमें कितने किलोवाट की जो है कनेक्शन लेनी चाहिए। अगर हम घरेलू कनेक्शन ले रहे हैं तो हमें कितने जो है किलोवाट की कनेक्शन लेनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे सारी डाउट्स जो है आपको इस वीडियो में कवर कर देंगे और कैसे आप अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं न्यू कनेक्शन लेने में, ऑल टू ऑल प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अगर आप साउथ बिहार से बिलोंग करते हो या नॉर्थ बिहार से बिलोंग करते हो, दोनों के लिए सेम प्रोसेस होती हैं, सेम डॉक्यूमेंट्स लगती हैं, सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। देखिए, अगर आपको बिजली विभाग से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट वीडियो देखना है, कैसे आप बिल सुधरवाते हैं, कैसे मीटर लगवाते हैं, कैसे आप लाइन जो है डिस्कनेक्ट करवाते हैं, कैसे अपने लाइन को ट्रांसफ़र करवाते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो जो है ऑलरेडी हमने बना रखे हैं। हमारी प्लेलिस्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी बिजली के नाम पे बनी हुई है, उस पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि मतलब हम कनेक्शन लेना चाहते हैं, घरेलू कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम कितने किलोवाट का लें। सपोज दैट हमारा जो लोड है, हमारे घर में 4 पंखे हैं, 5 पंखे हैं, 5-6 जो है बल्ब है, तो हमें कितने किलोवाट का लेना चाहिए। अगर आपका 5-6 पंखा है और 4-5-6 बल्ब है, तो आप 1 किलोवाट जो है कनेक्शन ले सकते हैं, सफिशिएंट है। आपकी यहाँ पे चिपी की जो है मोटर लगी हुई है पानी के लिए, तो वो भी आप 1 किलोवाट में जो है सफिशिएंट होता है, इसमें आप लोड ले सकते हैं। अगर आपके घर में जो है 6-7 पंखे हैं, कूलर हैं, साथ ही साथ मोटर लगे हुए हैं, साथ ही साथ आप प्रेस करते हैं, इंडक्शन चलाते हैं, ये सारी जो है सुविधाएं, आप जो है मिक्सी का यूज करते हैं, ये सारी जो है आपके पास घरेलू उपकरण है, फ्रिज है, तो आप 2 किलोवाट जो है कनेक्शन ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप 1 किलोवाट भी कनेक्शन लेते हैं और आपकी जो बिल जनरेट होती हैं और वहाँ पे अगर आपका लोड जो है 1 किलोवाट से एक्सेस ज़्यादा आती है, तो उस समय बाद में भी जो है आप लोड को जो है बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। वो बिल्कुल आप अपने घर बैठे आसानी से जो है आप खुद से भी लोड को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। उसको कैसे घटाना बढ़ाना है उसकी वीडियो ऑलरेडी हमने बना रखे हैं, उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएंगी, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं कि कैसे हम घर बैठे मोबाइल की मदद से या डेस्कटॉप लैपटॉप की मदद से जो है हम अपनी लोड को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो कोई वो ऐसा इशू नहीं है। पहले अगर आपको लगता है कि 1 किलोवाट में हो जाएगा, तो आप 1 किलोवाट का कनेक्शन लीजिए। जब लोड आपका एक्सेस बढ़ता है तो आप लोड को जो है बढ़ा सकते हैं, या आप 2 किलोवाट या 3 किलोवाट जो है यहाँ पे कनेक्शन ले लेते हैं, उसके बाद लोड को आप घटा भी सकते हैं। तो ये कोई बड़ी वो नहीं है। मगर अगर आपके पास 5-6 बल्ब और 2-4 पंखे हैं, तो 1 किलोवाट जो है सफिशिएंट लोड होती हैं। अगर आपके घर में एसी है, कूलर है, फ्रिज है, प्रेस है, इंडक्शन चलाते हैं, तो आपको 2 से 3 किलोवाट जो है आपको कनेक्शन लेना चाहिए। अगर एसी लगा हुआ है तो 3 किलोवाट तो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर 2 एसी लगा हुआ है तो 3 किलोवाट आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको जो है लोड बढ़ जाएगा और उसकी फाइन आपको जो है हर मंथ बिल में ऐड होती रहेंगी। तो एसी है तो आपको 2 से 3 किलोवाट तो चाहिए ही चाहिए। और अगर आपके पास घर में जो है एसी नहीं है और फिर भी 6-7 पंखे हैं, कूलर हैं, मोटर लगा हुआ है, आप प्रेस चलाते हैं, इंडक्शन चलाते हैं, तो भी आपको 2 किलोवाट जो है लोड आपको चाहिए। तो उसकी तरह से जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसकी डिटेल्स वीडियो भी ऑलरेडी हमने बना रखे हैं। अप्लाई करने के लिए जो है इस तरह का इंटरफेस मिलता है। न्यू कनेक्शन, न्यू सर्विस कनेक्शन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे कनेक्शन टाइप में आपको डोमेस्टिक चूज करना होता है। यहाँ पे OTP जो है आपके मोबाइल पे जाता है, वो OTP आपको इंटर करने होते हैं। यहाँ पे LT आपको चूज कर लेने होते हैं। यहाँ पे आप जो है ईमेल ID देंगे। उसके बाद अपनी लोकेशन जो है पूरी डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे, हाउस नंबर, विलेज, पोस्ट, PS, डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद ब्लॉक अपना चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे चूज करना होता है पंचायत। उसके बाद यहाँ पे आपको चूज करना होता है विलेज। उसके बाद जो है यहाँ पे टैरिफ जो है DS1D आप चूज कर लेंगे। फेस आपको 1 कनेक्शन चाहिए, फेस सिंगल फेस तो 1 करेंगे। लोड आपके अपनी इच्छा के अनुसार जितनी आपकी जो है रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार से चूज कर लेंगे। किसके नाम पे अप्लाई करने हैं, उनका जेंडर यहाँ पे लिख देंगे, उनका नाम, फादर नेम, और यहाँ पे आपको ID प्रूफ एक देना होता है, जिसमें आप पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक ID प्रूफ जो है आप दे सकते हैं, जिसकी साइज 500 KB होंगी और JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा।
उसके बाद एड्रेस प्रूफ में भी आप दे सकते हैं पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गैस कनेक्शन कार्ड और उसकी फ्रंट एंड बैक दोनों जो है अपलोड करना होगा। 500 KB से कम साइज होंगी, JPG फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। यहाँ पे आपको फोटो अटैच करना होगा। उसके बाद लैंड रिसिप्ट, जहाँ पे आप कनेक्शन ले रहे हैं उस ज़मीन का आपको रसीद चाहिए। देखिए अगर आपके पास रसीद नहीं है तो आप जो है एफिडेविट जो है मजिस्ट्रेट से बना लेंगे, वो बना देंगे। उसके बाद जो है फ्रंट एंड बैक दोनों को अपलोड करना होगा, JPG फॉर्मेट में अटैच करना है, 500 KB से कम साइज होनी चाहिए। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। एक रिक्वेस्ट नंबर आपके मोबाइल पे चला जाएगा। उस रिक्वेस्ट नंबर से जो है आप अपनी स्टेटस भी देख सकते हैं। हर घर बिजली पे जाके हर घर बिजली की जो है वेबसाइट इस तरह से ओपन होंगी, जहाँ पे कंज्यूमर सुविधा एक्टिविटी पे क्लिक करना होगा। यहाँ से भी आप कनेक्शन कर सकते हैं। उसके स्थिति के देखने के लिए इस पे क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पे इंटर करके व्यू स्टेटस पे क्लिक करके आप अपनी स्टेटस यहाँ पे देख सकते हैं। जब आप अप्लाई करते हैं तो 2 स्टेप ग्रीन हो जाती हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक किया जाता है कि आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो आपके नाम पे मैच कर रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे लैंड रिसिप्ट जो आप देना होता है वो आपके नाम पे या आपके फादर के नेम पे होना चाहिए। यहाँ पे अगर लैंड रिसिप्ट जो है आप अंकल के नाम पे, दादा के नाम पे, दादी के नाम पे, आंटी के नाम पे देते हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं की जाती है। तो उस स्थिति में जो है आप एफिडेविट ही बनवा लेंगे। डॉक्यूमेंट क्लियर होने की स्थिति में यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है ग्रीन हो जाती हैं। उसके बाद ड्यूज वेरिफिकेशन में चेक किया जाता है कि आपका पहले से कोई कनेक्शन है और जिसकी अगर आप बकाया है और उसकी पेमेंट आप नहीं कर रहे हैं तो आपको ये कनेक्शन नहीं मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि पहले से अगर आपके पास कोई कनेक्शन है जिसकी ड्यूज अमाउंट 3000 से अबव है, ऊपर है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो पहले पुरानी जो कनेक्शन आपके नाम पे हो या आपके फादर के नाम पे या दादा के नाम पे या अंकल के नाम पे, तो भी ये ध्यान रखिएगा कि उसकी जो है बकाया नहीं होनी चाहिए, 3000 से अबव नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको कनेक्शन नहीं मिल पाएंगे। अगर ड्यूज वेरिफिकेशन नहीं हो रहती है तो फिर ये प्रोसेस कंप्लीट कर दी जाती है। उसके बाद टेक्निकल फिजिबिलिटी में एक चेक किया जाता है कि आप जिस परिसर के लिए कनेक्शन ले रहे हैं वहाँ पे विभाग की तार पोल पहुँची हुई है कि नहीं। अगर तार पोल पहुँची होती है तो टेक्निकल फिजिबिलिटी भी आपको डन कर दी जाती है। उसके बाद जो है मीटर इंस्टॉलेशन जो है आपको कर दी जाती है, मीटर अप्रूवल होता है और उसके बाद जो है बिल आपका जनरेट हो जाता है। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस होता है। तो अगर आपका जो है नॉर्मल, अगर आपका जो है कंजप्शन है तो आप 1 किलोवाट लोड लेंगे। अगर आपका कंजप्शन थोड़ा मीडियम लेवल पे है तो 2 किलोवाट, अगर आपके पास AC है तो 3 किलोवाट ले सकते हैं। तो इस तरह से अपनी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार जो है आप लोड ले सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में आप 1 किलोवाट सफिशिएंट है। ज़रूरत पड़ने पर लोड को आप जो है बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो कोई बड़ी इशू नहीं है कि अगर आप ज़्यादा का कनेक्शन ले लिए तो आपको घटेगा नहीं या कम का ले लिए तो बढ़ेगा नहीं। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, आसानी से लोड को जो है आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। बहुत सारे क्वेरी क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड, तो मैंने वीडियो बना के इस वीडियो में सारी डाउट क्लियर कर दिया हूं। अगर किसी तरह की और भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करिएगा, उसकी सोल्यूशन जरूर मैं बताऊंगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके और इनके बारे में जो उनको पूरी नॉलेज हो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।